Hello everyone, ji. Assalamu alaikum. Welcome to Softex. Today, the overleaf tutorial is based upon the topic that how can we convert our document into two columns or into three column size. आज के इस डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम अपनी डॉक्यूमेंट को टू कॉलम साइज़ में या फिर थ्री कॉलम साइज़ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने डिफरेंट आर्टिकल्स रीड आउट किए होंगे, वहाँ पे नॉर्मली टू कॉलम या फिर थ्री कॉलम साइज़ आपके पास आ रहा होता है, या फिर डिफरेंट बुक्स में भी इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो है वो टू कॉलम या थ्री कॉलम साइज़ रखना चाह रहे हैं हर पेज का, तो उसके लिए क्या कमांड है और आप अपने डॉक्यूमेंट को सिंपल वे में किस तरह से टू कॉलम्स में या फिर थ्री कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेटेक्स के अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मल्टी कॉलम्स इन लेटेक्स के नेम से। इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को टू कॉलम्स में या फिर थ्री कॉलम्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो टू कॉलम साइज़ में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग इस टाइम देखें तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये वन कॉलम साइज़ पे ही लिखा गया है, और इसके तमाम पेजेस जो हैं वो वन कॉलम साइज़ पे ही फॉर्मेट में सारे हुए हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको टू कॉलम साइज़ में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। सिंपल वे है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल इस टाइम हमारे पास है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को टू कॉलम साइज़ में आपके डॉक्यूमेंट किस तरह से कन्वर्ट करनी है वो बताऊंगी। इसके लिए हमारे पास कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है टू कॉलम के लिए। तो सिंपल सी एक आपने कमांड ऐड करनी है यहाँ पे, और जिसकी वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो टू कॉलम साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो ये सिंपल सी डॉक्यूमेंट बनी हुई है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है, और जस्ट एक ये इमेज जो है ये इसके ऊपर पेस्ट हुई हुई है, और 4 पेजेस की ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं आप लोगों को वो कमांड बताऊंगी जिससे आप टू कॉलम साइज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट एक कमांड दी हुई होती है डॉक्यूमेंट क्लास, और ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है आर्टिकल। सो इससे पहले डॉक्यूमेंट क्लास के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करने हैं, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है टू कॉलम। ऑलराइट, सो जस्ट आपने ये कमांड ऐड करनी है, और अब आपने रिकम्पाइल करना है अपने डॉक्यूमेंट को, और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो टू कॉलम साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये एक सिंपल सी कमांड हमने जस्ट ऐड की है, और आपकी रेस्ट ऑफ द होल डॉक्यूमेंट आपकी टू कॉलम साइज़ में कन्वर्ट हो गई है। सो ये टू पेजर कह लें आप, या टू कॉलम डॉक्यूमेंट कह लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो सिंपल से मैंने जस्ट ये कमांड ऐड किया है डॉक्यूमेंट क्लास के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने टू कॉलम एट्रीब्यूट है, इसको मैंने ऐड किया है, और आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे टू कॉलम साइज में कन्वर्ट हो गई। ऑलराइट, सो अब मैं आप लोगों को थ्री कॉलम साइज में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहले मैं इसको सिंपल नॉर्मल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हमने मल्टी कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो मल्टी कॉलम में डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। ऑलराइट, सो मल्टी कॉल के नेम से एक पैकेज है जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है, और इसके बाद आपने जहाँ पे आपके टाइटल ऑथर डेट एक्सेट्रा दी हुई है, यहाँ पे आपने इन सब के नीचे बिगिन डॉक्यूमेंट के नीचे और मेक टाइटल के नीचे जाके आपने जस्ट एक कमांड ऐड करनी है, बिगिन, और यहाँ पे आपने लिखना है मल्टी कॉलम, मल्टी कॉल्स। ऑलराइट, सो मल्टी कॉल्स का यहाँ पे आपने एक कमांड ऐड कर लेनी है, और ये जो इसकी एंडिंग है ये मैं बिल्कुल
इस डॉक्यूमेंट के बाहर ले जाऊंगी जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रही है। एंड डॉक्यूमेंट से पहले मैं इसको पेस्ट कर दूंगी और देन स्टार्टिंग में जाके जहाँ मैंने इसकी कमांड ऐड की है वहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रेसेस और ऐड करूँगी और अब मैं इसको बताऊँगी कि कितने कॉलम्स में हमने इसको डिवाइड करना है। तो इसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। ऑलराइट, सो इसके लिए जस्ट हमने यही कमांड ऐड करनी थी। एक हमने पैकेज इंस्टॉल किया और उसके बाद हमने बिगिन मल्टी कॉल और ब्रैकेट में हमने उसको बताया कि इसको 3 कॉलम्स में करना है और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर द एंडिंग डॉक्यूमेंट कमांड आपने ये ऐड करना है एंड मल्टी कॉल्स। ओके, सो अब हम इसको रिकम्पाइल करके चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कॉलम्स कन्वर्जन। आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टी कॉलम्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें मैंने जस्ट आप लोगों को यही बताना था कि अपनी डॉक्यूमेंट को आप 2 कॉलम साइज पेजेस में या फिर 3 कॉलम साइज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।